स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर अगेन। आज हम लोग क्लास 10th का एक और टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम जिस पे बेस्ड होते हैं वो आते हैं। वो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है, इसमें बेस आपको बेसिकली स्पीड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? तो बेसिकली ये रिवर में जब बोट आपकी सेल करती है उस पे बेस है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे रिवर की अपनी एक स्पीड होती है और बोट की भी अपनी एक स्पीड होती है, तो इसी पे बेस दो कंडीशन पे बेस हमने एक अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड बताई गई है। ओके, और मान लीजिए अगर हमारा जो पानी है, राइट, बोट की भी स्पीड होती है, मतलब बोट भी एक स्पीड से चलेगी और पानी भी जो है वो एक स्पीड से चलेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा पानी जो है वो स्टिल वाटर है, राइट, और बोट अगर इस पे चलानी है हमें, स्टिल वाटर है मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। ओके, तो अगर स्टिल वाटर है तो यहाँ पे उस जो रिवर स्ट्रीम है उसकी स्पीड जो है वो 0 हो गई। ओके, तो अगर इस वाटर पे बोट जो है वो सेल करेगी तो जो टोटल स्पीड होगी वो क्या होगी, हमारी जो टोटल स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ बोट ही होगी, क्योंकि हमारी जो वाटर है, स्टिल वाटर, जो कि वाटर स्टिल है, उसकी कोई स्पीड ही नहीं है, इसीलिए हमारी जो स्पीड ऑफ बोट है वो स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ जो टोटल स्पीड है वो स्पीड ऑफ बोट के ही इक्वल होगी। ठीक है, अब इसमें हम दूसरी कंडीशन मानते हैं कि मान लीजिए अब हमारी जो वाटर स्ट्रीम है, जो रिवर स्ट्रीम है हमारी, उसकी कुछ स्पीड है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर रिवर स्ट्रीम की कोई स्पीड है और मान लीजिए वो x है, ओके, मतलब रिवर स्ट्रीम इस स्पीड से जा रही है, और मान लीजिए बोट की जो स्पीड है, बोट की अपनी स्पीड वो y है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे केस ये है कि रिवर जो है वो भी मूव कर रही है, उसकी भी कुछ स्पीड है, और जो बोट है वो भी मूव कर रही है, उसकी भी कुछ स्पीड है। ठीक है, तो इन दोनों केस से हमारी दो कंडीशन होती हैं, जिसमें हमारी स्पीड जो है वो एक कंडीशन में हमारी अपस्ट्रीम स्पीड कहलाती है और दूसरी कंडीशन में वो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे होती है कि अगर मान लीजिए कि मेरी बोट जो है, रिवर स्ट्रीम जो है वो, ये रिवर का डायरेक्शन है, ओके, और ये मेरा बोट का डायरेक्शन है, मतलब मान लीजिए मेरी रिवर जो है वो ऐसे मूव कर रही है और जो मेरी बोट है उसको इस डायरेक्शन में जाना है, उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टाइप की जब इस कंडीशन में टोटल स्पीड जो बनेगी वो अपस्ट्रीम स्पीड कहलाएगी। ठीक है, और अदर केस में अगर मान लीजिए बोट भी हमारी इसी डायरेक्शन में बोट को जाना है और रिवर स्ट्रीम जो है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड कहलाएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों कंडीशन में स्पीड में चेंज कैसे आता है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको मैंने इसमें अपस्ट्रीम में डिफाइन करा कि बोट और रिवर की स्पीड जो है वो अलग अलग, बोट और रिवर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, रिवर स्ट्रीम और बोट। तो इस कंडीशन में आप बता सकते हैं स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है बोट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वो रिवर के अगेंस्ट चल रही है, तो स्पीड उसकी क्या होगी, कम होगी। ओके, कि जैसे अगर मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपका मूविंग वॉकवे जो होता है, अगर वो सिमिलर डायरेक्शन में आप खड़े हैं, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, तो अगर आप उसके ऊपर चल रहे हैं, वो भी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं, तो आप जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप उल्टे चल रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलर कंडीशन यहाँ भी है, तो स्पीड कम हो जाएगी, तो उसको स्पीड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसको हम x माइनस वाई, मतलब द रिवर स्ट्रीम स्पीड माइनस द बोट स्पीड विल बी द टोटल अपस्ट्रीम स्पीड। ओके,
इन अदर केस डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ऑब्वियसली आप रिवर और बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी और वो टोटल में होगी x प्लस वाई। कि अगर मेरा मूविंग वॉक अवे है, अगर उस पर मैं खड़ी हूँ, राइट, और उस पर मैं भी चलना चालू कर दूँ और वो भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूविंग वॉक अवे चल रहा है, तो मेरी स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो ये केस हुआ डाउन स्ट्रीम का। अगर मान लीजिए मूविंग वॉक अवे ऐसा चल रहा है और मैं उल्टी आ रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी स्पीड जो है वो घट जाएगी, मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। ओके, क्लियर हुआ। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आगे हम लोग इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 10 के हिसाब से। ओके, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।